एक सीन काफी डिस्कस हो रहा है। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। कि ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये देखें जी, ये जा रहे हैं, ये देखें वो उनको आगे आगे भेजें, और ये देखें शहबाज को, ये देखें, ये आगे, ये देखें, ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है। और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने, वो सिर्फ तारुफ करा रहा है। ये और ये ऐसे। अब आगे देखें जरा, पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। ये देखें, ये एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं। एससीओ समिट है, उसमें चीन और रूस के इस वक्त बेहतरीन तल्लुकात हैं। चीन सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा लिफ्ट मिली है एससीओ, और मोदी एससीओ में गया और छा गया। मोदी सर, आपको लगता है कि जो तकरीर के अंदर जुज़्व होने चाहिए थे वो थे और पाकिस्तान का मुकदमा बिल्कुल ठीक तरीके से प्रेजेंट किया? मैडम शेख, पहली बात तो ये अभी बात हुई कि जो मुल्क भी आता है हमसे एमओयू साइन करके चला जाता है, गप्पें लगती हैं, बड़े बड़ी तस्वीरें खींचती हैं और उसके बाद कोई पता नहीं चलता कि 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था, 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी ने भी आना था। नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वॉर वेलकम टू इंडिया स्पेशल जोन चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ी है। इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गर्मजोशी भरी बातचीत सुर्खियों में रही। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, उसने पाकिस्तान की पूरी मीडिया को हिला कर रख दिया है। दरअसल अब मोदी और पुतिन आपस में गहराई से चर्चा कर रहे थे कि उस समय शहबाज शरीफ पास खड़े रहे और किसी ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। यह पल कैमरा में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यह पाकिस्तान की कूटनीतिक हार है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बेइज्जती है। वहीं भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और एससीओ मीटिंग ने इस दोस्ती को और गहरा करने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बढ़ती ताकत और मोदी सरकार की सक्रिय विदेश नीति के कारण पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की छवि दुनिया में कितनी मजबूत हो चुकी है और पाकिस्तान की हालत किस तरह कमजोर हो रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सीन काफी डिस्कस हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ है। ये देखें जी, ये जा रहे हैं, ये देखें वो उनको आगे आगे भेजें, और ये देखें शहबाज को, ये देखें, ये आगे, ये देखें, ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है। और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी ने, वो सिर्फ तारुफ करा रहा है।
ये और ये ऐसे। अब आगे देखें जरा, पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। ये देखें, ये इस अब यहां इमरान खान खड़ा हो, आपको नजर आएगा और लोग खुद जा जाके मिलने की कोशिश करते हैं। ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी। इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जरीदों में लिखा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई, फलाने भी लिफ्ट नहीं कराई। शहबाज शरीफ साइड पे खड़ा था, इररेलेवेंट खड़ा हुआ था बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से इसकी बात हुई तो कोई लुकाशेंको से हो गई, फलां से हो गई, जो भी डिक्टेटर्स हैं अपने अपने ममालिक में, इसी की तरह मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन उसके अलावा किसी ने इसको घास भी नहीं डाली। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज भी है और बिलावल, तो हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही और अवाम खड़ी ना हुई तो हम जाएंगे। ये मेरी आज पेशन को याद रखिएगा, हम इससे भी नीचे जाएंगे। अभी कोई एंड नहीं है, इस पाताल का अभी कोई एंड नहीं है। हम और नीचे ही नीचे का सफर जारी रखेंगे। और एक बार जब वो और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा अब चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें। तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वोट के कहेंगे फोटो छापे जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े ही कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आंखें फेर के निकल गए? और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद या के लिए मार्का हक जो भी हमारे यहाँ नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। इसलिए कि ये सारा किया जा रहा है भारत का। लेकिन अब ये जरूर है कि लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है पहले लैपटॉप बांटा करते थे, अब लगता है कि पब्लिक में कश्तियां बांटेंगे कि जी ये लीजिए